ताकि हर एक जानकारी आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से मिलता रहे। देखिए साथियों, पहला सवाल है, आंसर करेंगे, किस जानवर का दूध गुलाबी होता है? बताइए किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? तो याद रखेंगे आप सभी, किस जानवर का देखिए दूध है जो गुलाबी रंग का होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, गाय का, ऊँट का, दरियाई घोड़ा या भैंस का। तो देखिए यहाँ पर तो आपका साफ साफ नजर आ रहा है, पहला गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको इन दोनों में से आंसर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए सी में आपका उत्तर दिया गया, क्योंकि ऊँट भी नहीं होगा, ठीक है। तो दरियाई घोड़ा आपका देखिए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हाँ, आगे चलने से पहले आप सभी लोगों को देखिए इस तरह से नंबरिंग आपको कॉपी पर बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना लीजिए। जो भी सवाल अगर आप सही कर पाते हैं तो सही के टिक लगाइए, अगर गलत होता है तो गलत कीजिए। इस तरह से करते जाना है। मात्र 20 क्वेश्चन आपको क्लास में सही करना है और देखते हैं कितने लोग 20 क्वेश्चन आज की क्लास में सही कर पाते हैं। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का देखिए सबसे जो छोटा महाद्वीप है ना, याद रखेंगे आप सभी, यह कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे जो पहली जनगणना है यह कब हुई थी? भारत में सबसे पहली जो जनगणना है यह कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, 1872 में आप सभी साथी याद रखेंगे। चलिए जी, देखेंगे अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? बताइए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया ए ऑप्शन, ठीक है। विटामिन ए आपको याद रखना है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य पुस्तक यह किसने लिखी है? बताइए गीता रहस्य पुस्तक यह किसने लिखी है? तो सही जवाब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया, कौन सा? तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह देखिए कहा जाता है? किस ग्रह को देखिए धरती का जुड़वा कहा जाता है? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर देखिए दिया गया है, शुक्र को आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए, हॉकी का जादूगोड़ा यह किसे कहा जाता है? बताइए हॉकी का देखिए जादूगोड़ा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देखिए दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में, कौन सा? मेजर ध्यानचंद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का धातु बताइए कौन सा होगा? सबसे हल्का धातु आप सभी से अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए और दोस्तों ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यह सवाल देखिए आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। सबसे हल्का देखिएगा तो लिथियम आपको याद रखना है, ठीक है। लिथियम साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कराए, यहाँ पे समझेंगे आप लोग। 9 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला का बगीचा देखिए कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर बी में आपका उत्तर देखिए दिया गया, ठीक है। तमिलनाडु आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो मानव शरीर का सबसे जो कठोर अंग है यह कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे जो कठोर अंग है यह कौन सा होता है? सही उत्तर आपको याद रखना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, कौन सा? तो दांत का देखिए इनेमल आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, पहला जो एशियाई खेल है यह कहाँ पे हुआ था? पहला एशियाई खेल आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग याद रखेंगे, नई दिल्ली आपको याद रखना है, ठीक है। नई दिल्ली याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए कि रामचरितमानस यह किसने लिखी? और हाँ, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ अगर नहीं लिए हैं तो साथियों यह पीडीएफ देखिए आप लोग का अभी ऑफर में देखिए मिल रहा है, जो आप लोग का सिलेक्शन दिलाएगा इस बार। एक सीट अगर आपको पक्का करना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो साथियों यह पीडीएफ आप सभी के लिए देखिए। रामचरितमानस बताइए किसने लिखी थी? सही जवाब देखिए आपका दिया गया, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में, ऑप्शन नंबर बी को आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। तुलसीदास कहाँ पे है जी? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका यह दिया गया है। उसके बाद देखेंगे किसे भारत का मैनचेस्टर देखिए कहा जाता है? तो भारत का देखिए मैनचेस्टर आप लोग याद रखेंगे, देखिए मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आप जितने साथी देखिए हमारे बता रहे ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया, ठीक है। अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है। कोलकाता गलत होगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पहला जो भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड है यह किस फिल्म को दिया गया था? पहला भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड बताइएगा किस भारतीय को दिया गया था? तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कौन सा? तो 2 बीघा देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन, 2 बीघा जमीन आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। किसे भारत का देखिए लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का देखिए लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद रखना है जी। अगला क्वेश्चन है कि पहला कृत्रिम उपग्रह
किस देश ने जो है यह बनाया था? पहला जो कृत्रिम उपग्रह है यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है भारत का देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है जी? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताइए कौन सा है? तो सही जवाब देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, गंगा डॉल्फिन आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बताएंगे किस राज्य को भारत का अन्न भंडार देखिए कहा जाता है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही आंसर देखिए बी में दिया है, कौन सा? तो पंजाब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बिजली का जो बल्ब है यह किसने खोजा? बिजली का देखिए जो बल्ब है ना यह किसने खोजा था? सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और जितने भी हमारे साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी देखिए चैनल से आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे जरूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में उत्तर आपका देखिए दिया गया, ठीक है, थॉमस एडिसन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे शेर शाह सूरी की जो राजधानी है यह कहाँ थी? शेर शाह सूरी की राजधानी आपको याद रखना है, यह कहाँ पर थी? तो सही जवाब आपका सी में दिया गया, ठीक है, सासाराम में आपको याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा याद रखेंगे सी ऑप्शन में दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री याद रखेंगे। आगे देखिए भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण है यह कब हुआ था? भारत का देखिए पहला जो परमाणु परीक्षण है यह कब हुआ था जी? तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में, कौन सा? 1974 में आपको याद रखना है। किस भारत का मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? बताइए किसे भारत का देखिए मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कौन सा? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दिया गया है। और आगे देखेंगे भारत में सबसे जो अधिक कॉफी कहाँ होता है? भारत में देखिए सबसे जो अधिक कॉफी है यह कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा? तो कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और देखेंगे यूएनओ का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है जी? बताइए यूएनओ का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा यह कहाँ पर है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग सी में देखिए दिया गया न्यूयॉर्क में, आप सभी लोग याद रखेंगे न्यूयॉर्क आपका देखिए उत्तर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे जो भारी धातु है यह कौन सी है? सबसे देखिए भारी धातु आप लोग याद रखेंगे यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी में उत्तर आपका दिया गया, ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का देखिए शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? आज की क्लास में देखिए मात्र आपको 20 क्वेश्चन दोस्तों सही करना है। अगर आप 20 क्वेश्चन क्लास में सही कर देते हैं तो आप सभी का देखिए तैयारी बिल्कुल अच्छा लेवल का चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस नदी को बिहार का कोसी के नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर देखिए दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है, कोसी को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब आपका देखिए कोसी दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि फेसबुक की जो स्थापना है यह कब हुआ? तो याद रखेंगे आप सभी यहाँ पे फेसबुक की जो स्थापना है यह कब हुआ था? तो साथियों देखिए यहाँ पर दिया गया है 2004 में देखिए हुआ है, ठीक है, 2004 आपको याद रखना है फेसबुक की स्थापना हुआ था। उसके बाद देखेंगे तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है यह कौन सा है? मानव शरीर का जो सबसे देखिए बड़ा अंग है ना यह कौन सा होगा? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में, कौन सा? तो त्वचा आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? सही उत्तर आपका देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी को याद रखें।